नमस्ते। कला कुंभ के इस पांडाल में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, महंत सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास श्री अयोध्या धाम और स्वामी श्री बजरंग देव जी उपस्थित हैं पतंजलि योग पीठ से हरिद्वार से। स्वामी जी, मैं आप दोनों का आभार प्रकट करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। विगत 1 महीने से हम सभी यहां अनवरत बने हुए हैं। इस कला कुंभ के पांडाल में विद्वतजनों के संवाद परिचर्चा सत्र लगातार आयोजित हो रहे हैं। आज कल्पवास समाप्त हो रहा है और जैसा स्वामी जी ने बताया, सरकार की व्यवस्था के अनुरूप अभी 26 फरवरी तक यह मेला चलता रहेगा। 2025 का महाकुंभ व्यवस्थाओं की दृष्टि से बहुत ही अनूठा प्रयोग भी रहा, सरकार का भी, और व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने देखा इसमें बहुत तरीके के प्रयोग हुए। बीच में बहुत सारे ऐसी खबरें भी चली, कुछ सकारात्मक थी, कुछ नकारात्मक थी, उन सभी पहलुओं पर। और इन सारे आयोजन के बाद हम जो युवा पीढ़ी यहाँ पर आकर के इसको अनुभव कर पा रहे हैं, अपने इस जीवन को सौभाग्यशाली मान पा रहे हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे। अगले कुछ दिनों में हम सब यहाँ से जाएंगे, पुनः अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो जाएंगे। जिस फील्ड से मैं हूँ, जिस फील्ड से बाकी सारे लोग हैं, इस मेले में बहुत तरीके के लोग आए, अलग अलग तरीके की चर्चाएं हुई। उन सभी चर्चाओं पे हमारे बीच आप जैसे महापुरुष उपस्थित हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी से। आपके पाथे हम सबको मिलते रहते हैं समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से। आपसे मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप हमारे बीच उपलब्ध थे तो मैंने सोचा इस मंच पर आपकी आने की शोभा बढ़ जाए, आपके आने से शोभा बढ़ जाए। तो पूज्य आचार्य जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पूरे आयोजन को लेकर के अगर संक्षिप्त में आपका मत जानना हो, संस्कृति विभाग के लिए आपका क्या संदेश होगा। धन्यवाद इस पूरे उपक्रम के लिए। उन सबको बधाइयाँ जो भारत की आस्था की परंपरा से प्रेरित होकर के यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ आकर के व्यवस्था का भी दिव्यता का अनुभव किया। भारत में अमृतत्व की आकांक्षा पर्व माघ का यह 1 महीने चलने वाला मेला, ये सनातन है। ये अभी पूरे हो जाएंगे और हम अगले के बारे में विचारना प्रारंभ कर देंगे। ये निरंतर चलते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रति संवत अस होई आनंदा। यह प्रत्येक वर्ष माघ मेले के रूप में होगा। अभी जो 12 वर्ष पर होने वाला कुंभ हमारे सामने है, मैं कहता हूं कि यह भारत पुरुष का विराट रूप दर्शन है। भगवान ने महाभारत में जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, ठीक इसी प्रकार भारत को यदि विराट रूप में देखना हो तो महाकुंभ उसका अवसर है। मैं इसे इस तरह भी कहता हूँ, भारतीय जीवन बोध में, भारतीय जीवन दृष्टि में तप, त्याग और सहनशीलता का अभ्यास पर्व है महाकुंभ। जहाँ कल्पवासी, जहाँ सन्यासी, जहाँ उदासी, जहाँ तपस्वी महापुरुष एक साथ एकत्र होते हैं, अनुभव करते हैं। इससे कुछ ज़्यादा अच्छा सुन पा रहे हैं लोग तो मैं इसे ले लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं। आप सबको भी ठीक आवाज़ इससे आ रही है। अब अच्छा, महात्माओं की आवाज़ दूर तक पहुँच जाए, यही तो करना है हमें। जितने लोग सुन पाएंगे उनका भला होगा। यह महाकुंभ भारत पुरुष के विराट रूप का दर्शन कराने वाला अवसर है। यह भारत की सनातन आकांक्षा का, अमृत आकांक्षा का प्रतिफल है। यह पीढ़ियों से हमारे महापुरुषों ने हमारे स्वाभाविक रूप से पतनशील जीवन को शुद्ध होने और समुन्नत होने की जो प्रतिज्ञा की है, उसका अनुष्ठान है। यह भारत की एकात्मता का वैश्विक उद्घोष है। भारत पर बहुत सारे आरोप तथा कथित बुद्धिवादी लगाते हैं। इसमें वर्ग का भेद है, इस देश में वर्ण का भेद है, इस देश में समाज व्यवस्थाओं का भेद है, इस देश में जीवन पद्धतियों का और शैलियों का भेद है, भाषा का, वेश का, भोजन का, इतिहास, भूगोल का बड़ा अंतर इस देश में देखा जाता है। पर यह ध्यान देने का अवसर है और विश्व इसको देखे और इससे शिक्षा ले, प्रेरणा ले। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 50 से 60 करोड़ लोग केवल एक तीर्थ में नहाने चले जाते हैं 1 महीने के भीतर। यह बताता है कि भारत विविधता में एकता को किस प्रकार जीता है, किस प्रकार पहचानता है। 2025 का महाकुंभ कई दृष्टियों से अपूर्व है, ऐसा कभी अब नहीं होगा। जब मैं ये कहता हूं तो कई सारे लोगों को लगता है कि ये प्रशस्ति हो सकती है। ये प्रशस्ति नहीं है,
ये अपने यथार्थ को पहचानना है। महाकुंभ के बारे में हम जानते हैं, प्रत्येक महाकुंभ में भारत के धर्म अध्यात्म के जो बड़े महापुरुष हैं वे यहाँ धर्म संसद आयोजित करते थे और राष्ट्र की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चिंताओं का समाधान क्या है इस पर विमर्श करते थे। हमारे बीते सैकड़ों कुंभ ऐसे हुए होंगे जिनमें संतों ने, महापुरुषों ने बैठकर यह चिंता की थी अयोध्या, मथुरा, काशी का क्या होगा, जिसमें बैठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रवादी संस्थाओं ने संतों के नेतृत्व में यह चिंता की थी श्री राम जन्मभूमि का क्या होगा। हम भाग्यशाली हैं, यह पीढ़ी भाग्यशाली है। हम देख पा रहे हैं यह पहला कुंभ है 2025 का तीर्थराज प्रयाग में, जब श्री रामलला अपने घर में भव्यता के साथ विराजमान हैं और महाकुंभ नहाने वाले लोग लौटकर रामलला का भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से लौट करके सोनी अयोध्या का दर्शन करने वाले तीर्थयात्री रामलला से विराजमान राम जन्मभूमि का दर्शन कर पा रहे हैं। यह अपूर्व है, यह पहली बार हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब महाकुंभ नहा रहे हैं हम और 370 हट चुकी है और भारत का मुकुट, भारत का अभिन्न अंग घोषित हो चुका है संवैधानिक रूप से, एक संविधान एक विधान की सीमा में। यह पहला कुंभ है जब हमारे केंद्र में और राज्य में राष्ट्र को प्रथम मानने वाली सत्ताएं स्थापित हैं और इस कुंभ को मुख्य धारा का अपना उत्सव मान करके यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यह पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ नहाने के लिए आ रही है, कल्पवास करने के लिए आ रही है। महापुरुषों के, संतों के, भारत के सभी उपासना परंपराओं के महापुरुष यहाँ आ रहे हैं। एक और गृहस्थ कल्पवासी आ रहे हैं, एक और सन्यासी उदासी आ रहे हैं। कहीं कथा चल रही है, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं उत्सव चल रहा है और इन सब के बीच पहली बार ऐसा हो रहा है जब उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करता हुआ, पुरस्कृत करता हुआ, विश्व के सम्मुख रखता हुआ यहाँ संस्कृति और कला का कुंभ आयोजित कर रहा है। हम अमृत के कुंभ में अपनी संस्कृति को, अपने कला को भी अमृतत्व के साथ जोड़ रहे हैं और यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, देश भर की चित्र वीथिका के माध्यम से, पांडुलिपियों का प्रदर्शन करने के माध्यम से जो चिन्मय भारत है, जो अतुल्य भारत है, जिसकी हम गाथा सुनते हैं, जिसकी कहानियां कहते हैं, उसका हम यहाँ एक प्रतिदर्श देख रहे हैं। यहाँ भित्तियों पर लगे हुए गायकों के, वादकों के, आचार्यों के, उस्तादों के, विशेषज्ञों के चित्र, उनकी दृष्टियाँ, उनके कथन, उनके गान और उनके वाद्य और उनकी कलाओं की प्रस्तुतियों के सारे विवरण केवल अमृत जो समुद्र से प्रकट हुआ था उसी को नहीं दिखाते, बल्कि यह दिखाते हैं कि हमारी जो चिन्मय विद्या की परंपरा है, कला की परंपरा है, उसमें भी हमारे साधकों ने, पूर्वजों ने किसी अमृत का उद्घाटन किया है। कहीं वो विद्या बनकर, कहीं वो कला बनकर के आया है। निष्कर्षतः यह कुंभ अपूर्व है, अतुल्य है, असाधारण है और मैं मानता हूं कि यह कुंभ भारत के आध्यात्मिक जागरण का प्रस्थान बिंदु है और आने वाला विश्व और आने वाला भारत अपनी आध्यात्मिकता, अपनी सांस्कृतिकता और अपनी आत्मवत्ता को प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठित होगा। तो इसके लिए संस्कृति विभाग को और इसके लिए पर्यटन विभाग को बहुत साधुवाद, आपके इस पूरे आयोजन को, इंडिया थिंक काउंसिल को, कि आप इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं और जो हमारी दिव्यताएं हैं वो हम अधिकतम लोगों के सम्मुख ले जा सकेंगे तो उनका हमारे ही प्रति नहीं, दिव्यताओं के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा। जब कोई एक व्यक्ति अपनी विद्या को, अपनी विधा को, अपनी कला को, अपनी योग्यता को समाज के सम्मुख चरितार्थ करता है तो वह स्वयं ही प्रशंसा का पात्र नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से विद्या, कला भी सम्मानित होती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो 2025 का महाकुंभ हमारे आध्यात्मिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे आर्थिक, हमारे सामाजिक और मैं कहता हूँ हमारे राजनीतिक चरित्र का भी जो वैभव है उसको प्रकट करने वाला है। यह विराट उत्सव है। हम इसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें और भारत की महिमा का अनुभव करें। अपनी हीनता भाव से, अपनी औपनिवेशिक कुंठाओं के बाहर निकल करके भारत की संप्रभुता और उसकी सांस्कृतिक गरिमा को इसके माध्यम से पहचानें। इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमारे बीच स्वामी बजरंग देव जी भी है। आप प्रयाग से ही हैं, हरिद्वार में रहते हैं। हरिद्वार में भी महाकुंभ होता है, 2021 के महाकुंभ में वहीं था और आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कुंभ कॉन्क्लेव द्वितीय वहीं पे किया था, परमार्थ और शांति कुंज में। महाराज जी, आपने क्या अंतर देखा 19 के कुंभ में, हरिद्वार के 21 के महाकुंभ में और इस बार 25 के महाकुंभ में?
हरिद्वार वाला जो कुंभ था वो तो कोरोना की चपेट और कोरोना की लपेट में वो उतना उसकी आभा, उसकी दिव्यता, उसका गौरव उतना प्रकट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं हरिद्वार में ही था, कुंभ के समय था। जो स्वतः स्फूर्त लोग थे जिन्होंने, और फिर सरकारों की अपनी गाइडलाइन, सरकार की एक तरफ सीमा की कोरोना को भी सारे नियम कानून जन जागरण में हो, और कुंभ पर्व भी हो ताकि उसका अपनी जो सनातन की परंपरा है वो भी अक्षुण्य रहे। तो बड़ी सीमाएं, बाधाएं थी। और जो 19 का यहाँ का कुंभ था उसमें तो योगी जी थे, और इनके मुख्यमंत्रित्व में वो पहला कुंभ था। वो था तो अर्ध कुंभ, किंतु सरकार ने उसे कुंभ का नाम दे दिया था। ये एक प्रकार से शासन की अपनी कुछ बातें होती हैं जो कि अपनी तरफ से चलती हैं, जो कि धर्म सम्मत तो नहीं होती हैं, पर एक प्रचार में, लोगों को आह्वान में थोड़ी सुविधा हो जाती है समझने में। तो इसलिए अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दे दिया था। पर ये तो पूर्ण कुंभ था, 144 साल बाद था नहीं था, हर कुंभ एक दूसरे से रहेगा ही 144 साल। तो ये तो एक अलग विषय था, किंतु इस कुंभ का जैसा व्यवस्था, जैसा लोगों का आह्वान, और मैं कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति परिवेश में रहता हूँ कि लोगों से संपर्क सहज है। मेरे अपने संपर्क में यूएस से, यूके से कम सैकड़ों लोग आए, और एक ही कल आए थे, एक हमारे दाते राव जी यूएस से आए थे। अचानक उन्होंने बताया मुझे, आज सुबह का गंगा स्नान उनके साथ ही हुआ था मेरा। उन्होंने बोला 5 दिन पहले मेरी माता जी का मुंबई से फोन आया कि बेटा तुम कुंभ नहीं आओगे। बोले मैंने मना कर दिया कि मैं इतना खर्च करके नहीं आऊंगा, ना आने दूंगा। फिर बोले मैं रात में सोया, महादेव जी मेरे स्वप्न में आए। मैंने कहा नहीं, अब तो माँ ने भी बोल दिया, महादेव ने भी बोल दिया, अब तो कमाने से क्या होगा, पुण्य भी करना है। फिर बोले, उन्होंने अपने एक मित्र को बोला, उनका शेड्यूल बन रहा था, फ्लाइट लिए आए और फिर यहाँ गंगा नहाने को। तो ऐसी एक तो नहीं, ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है कि उनको इतनी प्रेरणा मिली इस पूरे आयोजन से, इस पूरे जो एक मतलब शब्दों में इसे बांधा नहीं जा सकता। गंगा यमुना सरस्वती का ये जो संगम है, त्रिवेणी है, ये सदा सदा से सनातन के लिए एक अमृत देता रहा है। अमृत की बूंदें यहाँ छलकी, लोग यहाँ से अमृत लेके गए, और सनातन के लिए अमृत का कार्य लगातार कर रहा है, करता रहेगा। क्योंकि जितने आक्षेप लगते रहते हैं वर्षों वर्षों, वो यहाँ आकर के सारे निकष को धुल जाते हैं अपने आप ही। तो ये कुंभ अन्य कुंभों की अपेक्षा अद्भुत है, अपूर्व है। परम पूज्य स्वामी आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने जैसा बताया कि हर प्रकार से, व्यवस्था की दृष्टि से, एकता की दृष्टि से, संपूर्णता की दृष्टि से, हर प्रकार से ये अपने आप में अनूठा है। यहाँ महाराज जी ने ये मुझे शब्द दिया कि ये कैसा यहाँ पे व्यवस्था है संस्कृति विभाग की ओर से, कि सारा आकाश जो है, इसका आकाश जो है, दर्शनों की भाषा में घटाकाश, मठाकाश, अन्य आकाश होते हैं, तो यहाँ का जो आकाश है वो कणवाकाश हो चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से महाराज जी, मैं पीछे ही आवाज़ है जो, और मैं 6 तारीख तक के लिए यहाँ पर आया था, जो मुझे प्रयोजन दिया गया था, मैं आज आपसे कह भी रहा था। तो लेकिन जब मैं सोता हूँ रात को, देखता हूँ कि यहाँ से 5 फीट ऊपर गंगा जी बहती है, मैं नीचे लेटा हूँ, मैं सब पोस्टपोन करता हूँ, यहीं बैठता हूँ, सारे कार्यक्रम करूँगा। मैंने कहा बाकी दिल्ली आते जाते रहेंगे। निश्चित रूप से ये जो अनुभव है हमारे आपके जीवन के लिए, आपके लिए तो अवसर, आपने तो जीवन त्याग ही रखा है, हमारे अपने जीवन के लिए, हम जैसे युवाओं के जीवन के लिए भी ये एक अवसर ही है, ऐसा अवसर जो पूरा नहीं मिलेगा। हमारे किस जनरेशन को ये अवसर मिलेगा हमें भी नहीं पता। इसलिए मैं अंतिम प्रश्न के तौर पे ही आप दोनों लोगों से निवेदन ये करूंगा कि समाज में, ठीक है, कुंभ एक अवसर है, कुंभ स्नान का अवसर है, पुण्य का अवसर है, खुद को आत्मावलोकन सुधार करने का अवसर है। लेकिन इस अवसर पे देश के वो जो ज्वलंत विषय हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, जो हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं, उनमें कौन सा संदेश लेकर के युवा यहाँ से जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, इस कुंभ के बाद फिर से जाकर के कार्यक्षेत्र वही रहेगा, समाज की वही चिंताएं रहेंगी, न्यूज़पेपर पे वही छपेगा जो यहाँ भी छापने की लोगों ने कोशिश की, या लोगों का संबंध मेरा उन्हीं लोगों से है जिनको नकारात्मक ढूंढनी होती है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से कुंभ से उन विषय को ला करके समाज के सामने रखने का प्रयास किया, चाहे वो प्रशासनिक विषय हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से गलत तरीके से पेश करने के विषय हो।
तो उन सब को, चूंकि इसका चिंतन मनन तो यही एक अवसर है जो कुंभ है, यहाँ पर पूरी दुनिया लगभग आधा देश यहाँ पर आकर के चला गया या टीवी पर देख रहा है। एक तरीके से पूरा देश इस समय प्रयागराज से महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा संदेश या जिन समस्याओं की चर्चा यहाँ के बाद फिर से होगी, कुंभ पे विश्लेषण होंगे, इन पे रिपोर्ट्स छपेंगी, तो आज इस मंच से ऐसा कौन सा संदेश हो जो जब वो रिपोर्ट छपे तो वहां पर भी ये मेंशन किया जाए। पूज्य महाराज जी से। सौरभ जी ने दोनों बार जो खबरें चली उनका संकेत कर दिया, तो मैं एक बात में स्पष्ट कर दूं, लोग सबसे प्रबुद्ध न्यायाधीश है, वहां किसी की झूठी गवाहियां नहीं चलती हैं, कोई कुछ भी कहता रहे। दो वृत्तियां हमारे समाज में हैं, एक मक्षिका की, एक मधुमक्षिका की। एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। किसी को ये शिक्षा नहीं दी जाती है, पर हमारा सारा मानव समाज ये जानता है कि मक्खी आएगी तो क्या करना है। जानते हैं आप लोग ना मक्खी का क्या करते हैं? भगा देते हैं, और नहीं भागती है तो धुआं सुलगा देते हैं। और एक मधुमक्खी है, आप जानते हैं, उसका सरकारी गैर सरकारी तौर पर भी पालन किया जाता है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों मक्खी हैं, दोनों एक जैसी उड़ती हैं, दोनों गूंज पैदा करती हैं, लेकिन एक वो है जो हमारी वनस्पतियों में घूम करके, हमारे वन विरोधों में घूम करके, उनके कड़वे कसैले तिक्त रस को इकट्ठा करके उनसे जीवनदायी मधु निर्मित, हमारे स्वामी महाराज बैठे हैं यहाँ, पूज्य बजरंग देव जी महाराज, ये मधु के बारे में आपको बताते रह जाएंगे कई दिन तक। तो और कई प्रकार के मधु आपके यहाँ मिलते हैं। तो एक वो मक्खी है जो हमारी वनस्पति से, पुष्पों से, मंजरियों से तिक्त कषाय अम्ल रस को एकत्र करके और अमृत के समान मधु का निर्माण करती है। संसार मधुमक्खी पालन करता है और बड़े यत्न से उसके द्वारा संचित मधु का संग्रह करता है। और एक दूसरी मक्खी है, जहां जहां आप स्वच्छता कर देंगे वहां वहां से भाग जाएगी, और जहां जहां गंदगी छूट जाएगी वहां जाकर के भिन भिन करेगी। और है जीवन में कुछ ऐसी भी मक्खियां हैं, तो इनकी बहुत चिंता नहीं करनी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं खल कंठ कठोरा। कुछ लोग यदि ऐसे नहीं होंगे जो हमारी आलोचना करेंगे तो हमारा मूल्य ही प्रकट नहीं होगा। अंधेरा होता है तो उजाला अपने को परिभाषित कर पाता है, इसलिए उनकी बहुत परवाह नहीं करनी है। जो लोग भी महाकुंभ को लेकर के कोई आक्षेप करते हैं, आशंकाएं फैलाते हैं, उनको यह बृहत्तर भारत ही उत्तर दे रहा है। और जिस दुर्घटना की हम बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य से हुआ, उसके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उसके बाद जो भीड़ प्रयागराज आ रही है, ये बता रही है कि हम मृत्यु का नहीं, अमृत का महोत्सव मनाने के लिए प्रयागराज आते हैं। और भारत इसी अमृतत्व की आकांक्षा से सनातन धर्म का पालन करता रहता है। हमारे इतिहास में अच्छे बुरे प्रसंग भरे पड़े हैं। लोग के भीतर एक सहज चेतना है जो ये जानती है क्या हमें अंगीकार करना है और किसे भूलकर आगे बढ़ जाना है। हमारे इतिहास में महाभारत है, हम गिन नहीं सकते कितने लोग दिवंगत हुए हैं। तो क्या इसलिए महाभारत हमारी गर्हित हो जाएगा? उस महाभारत में पूरा भारतवर्ष आप छान लेंगे, कौन मिलेगा जिसने सारे अध्याय पढ़े हैं, सारा महाभारत पढ़ा है, लेकिन इस देश का बच्चा बच्चा श्रीमद् भगवद गीता से परिचित है। असंख्य लोगों के प्राण लेने वाला जो विभीषण युद्ध महाभारत है, उससे भी भारत ने श्रीमद् भगवद गीता का अमृत निकाल लिया है। ये भारत की सनातन चेतना है। हम दुर्घटनाओं पर केंद्रित होने वाले लोग नहीं हैं। हम समुद्र मत करके जो विष देता था उससे भी अमृत निकाल लेने वाले लोग हैं। देश इस संदेश को अच्छी तरह समझता है। फिर भी आपने यहाँ मुझसे पूछा है तो मैं यही कहता हूँ, हमारा जीवन घटनाओं का अनवरत क्रम है। कुछ चीज़ें उसमें हमें नहीं सहन होती हैं, हम दुर्घटना कहते हैं। कुछ चीज़ें हमें काम में होती हैं, उनको हम सुघटना कह सकते हैं। पर ये हमारे चॉइस से, हमारे चुनने से बदलता नहीं है। इस अनवरत क्रम में सदैव जो वरेण्य है उसका वर्ण करना और जो त्याज्य है उसको त्यागते हुए आगे बढ़ते जाना, यही सनातन धर्म की निष्ठा है, यही सनातन धर्म का विवेक है। और हम उस सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, प्रचार पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हम निश्चिंत हैं, यह भारत आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही उमड़ करके प्रयाग आता रहेगा, ऐसे ही उमड़ करके हरिद्वार पहुंचता रहेगा और ऐसे ही उमड़ करके महाकुंभ नहाता रहेगा। जो प्रचार को दुष्प्रचार करते हैं उनका भी रोजगार इसी महाकुंभ से चलेगा।
तो जिन लोगों ने दुर्घटनाओं का दुष्प्रचार किया है उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए तीर्थराज प्रयाग का कि उनका काम धंधा बढ़ा दिया थोड़ा अवसर देकर के। जी। भारत अपनी राह चलता जाए, उसकी राह कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके प्रदर्शक स्वयं भगवान है जिनका नाम सनातन है। भारत के मार्ग को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता, यह प्रकाश का मार्ग है। यही संदेश है, यही उपदेश है और यही निवेदन है। आप आचार्य स्वामी बजरंग देव जी वेलनेस से हैं, वेलनेस का एक उनका संदेश तो हो ही जाए समाप्त होने के पहले। ऑल इज वेल का संदेश तो देने पड़ेगा इनको, बाकी सब नहीं चाहेंगे। वेलनेस के संदेश के लिए सौरभ जी ने कहा, तो इसके पहले एक युवाओं के लिए संदेश की बात थी। तो आजकल के कॉन्सेप्ट में जब हम जिस पीढ़ी से हैं उसमें जब हम +2 में पहुंचे तब मोबाइल नया नया परिचित हुआ समाज से। उसके पहले लैंडलाइन भी केवल खास अमीरों के यहाँ हुआ करते थे, जन सामान्य के यहाँ नहीं। तो जो कक्षा 7-8 में रह गए मित्र, जो 10वीं में रह गए और फिर वहां से बिछड़ गए, तो उनका बहुत अता पता रहा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आया है रीयूनियन का, कि कोई जब किसी क्लास में थे तो उस क्लास के उस बैच को रीयूनियन करेंगे। एक क्लोज फ्रेंडशिप में या अन्य किसी नाटक में या कहीं साथ में रहते हैं एनएसडी आदि में, वहां एक कॉन्सेप्ट है गेट टुगेदर का। रीयूनियन, गेट टुगेदर, ये लगभग एक चीज ही है। एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस का, कि 10 लोग बैठ के किसी एक पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था तो मुझे लगा ये सब हजारों कॉन्सेप्ट कॉन्फ्रेंस के, हजारों कॉन्सेप्ट गेट टुगेदर के, हजारों रीयूनियन, ये सब कुंभ के बीज बराबर भी नहीं है। ये ऐसा बड़ा वटवृक्ष है। बहुत बढ़िया। एक नाम मैं भूल रहा हूँ, कैलाश गौतम जी ने एक अमावस्या का मेला कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। उसमें उन्होंने बहुत सारी जिक्र किए हैं कि मेला में 2 सहेली मिलती हैं, फिर ननद मिलती हैं, भाभी मिलती हैं, कितने कितने मिलते हैं उन्होंने लिख दिया। और वास्तव में जीवन में ये होता रहा है कि लोग कुंभ में मिलते रहे, बिछड़ते रहे हैं। तो ये सारे जो गेट टुगेदर हैं ये उसके एक अंग है। तो युवाओं के लिए जो संदेश है वो तो मुख्यतः यही है कि ये अपनी संस्कृति की ताकत को हम पहचाने। जो कॉन्सेप्ट आज दुनिया में जिन पे कॉन्सेंसस हो रही है, ऐसे कॉन्सेंसस हमारे ऋषि महर्षि शास्त्रार्थ के द्वारा, कुंभ के द्वारा कब से उनको बीज रूप में, वृक्ष रूप में, वट वृक्ष के रूप में छोड़ गए हैं। आप उसको जान लो, पहचान लो, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। और वेलनेस की बात, तो वेलनेस का चूंकि जैसा परम पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, आचार्य श्री मैथिलेश नंदिनी शरण जी, बहुत मेरे सामने भी कई वीडियोज आई, रील्स आई, कोई लोग दुखी हैं, अरे बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत ये है, बहुत वो है। देखिए, अगर आप तीर्थ यात्रा पे निकले हैं तो तपस्या उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। आप केदारनाथ जाएंगे तो 14 किलोमीटर चलना ही चलना पड़ेगा। आप अमरनाथ जाएंगे, बालटाल के मार्ग से जाएंगे तो आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा। पहलगाम के मार्ग से जाएंगे आपको 35 से 45 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा। आप राजस्थान में नीमच माता मंदिर जाएंगे, अंबा देवी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, यदि आप पुराने प्रसिद्ध तीर्थ में जाएंगे, वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध है आजकल, वहां भी 7-8-10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है, जाना आना पड़ता है। तो ये तो जब तक आप सनातन के में तीर्थ के महत्व को रखेंगे, और हम तो चलो ट्रेन हो गई, हवाई जहाज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अन्यथा पहले तो जब लोग 4 धाम के लिए जाते थे तो अपना सत्तू लेके जाते थे और घर वाले ये मान के चलते थे, हो सकता है भाई गंगोत्री जा रहे, कौन सी चट्टान से फिसल जाए, तो पिंडदान आदि भी कर लेते थे, लौटने पे सहर्ष मनाते थे, चलो आ गए सकुशल। और अब कोई 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो ऐसे हो रहा है कि मतलब क्यों, क्योंकि सुविधा भोगी हो गए। एक ऑटो से उतरे, पहले तो लोगों की वृत्ति ऐसी होती थी, दादाजी बाबा जी, कि अपने टेटे में 100 रुपए दबाए हैं पर 10 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, पैदल चलना ही उनकी बचत होती थी। अब आदमी का जीवन क्योंकि क्रेडिट कार्ड बेस्ड हो गया, ईएमआई बेस्ड हो गया, लोन बेस्ड हो गया, सुविधा चाहिए, बताओ हम उधार लेके 4 लाख वाली वृत्ति पे आ गए। तो 4 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलने में ऐसे पीड़ा हो रही है मानो एहसान करके आए। अरे भाई आप घर पे बैठते, फिर उस पे सरकारों को दोषा होगा कि हमको जो व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया क्यों। अरे भाई आपको उड़न खटोले का आश्वासन था, आपको कुंभ में गंगा स्नान का था, आप आए
जहाँ गंगा दर्शन हुआ वहां स्नान कर लो, पंचकोसी परिक्रमा है यहाँ तो। भाभा मऊ में ही, वहां से तो मुझे नहीं लगता कि भाभा मऊ से 5 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकी गई हो। 5 किलोमीटर उतना 5-10 किलोमीटर चल के आप गंगा स्नान करके जाओ। संगम नोज पर एकदम मध्य त्रिवेणी पर स्नान करने का संकल्प क्यों ऐसा है आपका? और अगर है तो अपनी तपस्या करिए। रील बनानी है संगम पर ना, केवल हाँ, स्नान नहीं एक तो करना। रील का क्रेज ऐसा बढ़ा है कि वो तो बीमारी भी कहे, उससे महामारी कहे तो मुझे लगता है कोरोना से ज्यादा घातक होने वाला है। तो जब आप उस तपस्या को करेंगे, 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलेंगे। युवाओं में एक और क्रेज है, 10,000 स्टेप पूरे हुए कि नहीं, लोग बैंड वैंड पहनते हैं घड़ी वड़ी में कि आज हमारा 2000 स्टेप बचा है, 150 स्टेप बचा है। अरे भाई 10 किलोमीटर चलो, उसमें 10,000 स्टेप अपने आप पूरे हो जाएंगे। और सनातन का जो स्वस्थ का और वेलनेस का सब अंतर्भूत है। जब आप तपस्या करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, चलेंगे, तो ऑटोमेटिक वेलनेस में आपको स्वतः आपके शरीर से वेलनेस रहेगा। तो इसलिए ये हम अपने तीर्थों में अपनी उन परंपराओं का पालन करें ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। हाइजीन को लेकर के इतनी बातें होती हैं, और दुनिया के जो धनपति थे, कल ही आए सपरिवार, मुकेश अंबानी जी, अन्य कितने गणमान्य व्यक्ति आए, उसी गंगा में नहाए जिसमें मैं नहाया हूँ, उसी में नहाए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नहाए, उसी में हमारे गांव के जो दशरथ मांझी हैं वो भी नहाए, उसी में हमारे गांव के पता नहीं कितने कितने लोग जिनसे हम नहीं मिले हैं, जिनकी समाज में एक प्रकार से हैसियत अगर हम कहें तो केवल वोटर कार्ड की है, वो भी वहां नहा रहा है। और जिनकी हैसियत ये है कि देश का सबसे प्रमुख निर्णय वो लेंगे, वो भी वही नहा रहे हैं। तो यही तो एकीकरण है, यही तो एकत्व है। और क्या सनातन का नया अमृत चाहिए? इससे बड़ा जो लोग चाहते रहते हैं कि नहीं इतने भेद हैं, इतने भाव। मैं देख रहा था महाराष्ट्र, कर्नाटक की गाड़ियां, तमिलनाडु की गाड़ियां, उड़ीसा की गाड़ियां, वेस्ट बंगाल की गाड़ियां, तेलंगाना की गाड़ियां, रोड वाली जिनपे नंबर प्लेट लगे हैं, लाइन से लगी पड़ी हैं। तो अब कैसा हमें भारत चाहिए? ये तो हमें निर्मित करना है कि हम ऐसा भारत जो कि केवल एक परम पूजनीय डॉक्टर केशव हेडगेवार जी की एक कथा आती है शायद कि वो ट्रेन में किसी ने बोला कि गंगा मैया की जय, तो सभी अपनी अपनी बातें छोड़ के बोल दिए। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये सनातन के तत्व है जिसके माध्यम से हम हिंदू एकीकरण कर सकते हैं। वहां से उन्होंने हिंदू एकीकरण के लिए संघ की स्थापना की। तो ये इतना बड़ा संघ यहाँ इकट्ठा हो रहा है, हिंदू संघ इकट्ठा हो रहा है, तो इस पे हमें जागरूकता दिखानी चाहिए, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। बनस्पति हम इसमें जो महाराज जी बोले, दोनों वृत्तियां रहती हैं, मक्षिका की और मधु की भी। तो ठीक, ओम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम लोगों ने अयोध्या को बनते सजते संवरते देखा, प्रयागराज को फिर से सजते देखा 2025 में, और ये सब चीज़ें, ये सारे नकारात्मक उन मक्खियों की बात जिनकी आपने की, वो सब उस समय भी उतने ही भिनभिना रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। इस समय भी उन्होंने अपना काम पूरा किया। लेकिन जिस कल्चरल इकॉनमी, धार्मिक इकॉनमी की बात हम लोग 6 साल पहले दिल्ली में नीति आयोग और सरकारों के माध्यम से प्रारंभ किए थे, कॉन्क्लेव करके, कि हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि जीडीपी का कम से कम अनअकाउंटेड 45% वो कवर करती है हमारे त्योहारों के माध्यम से, हमारे ऐसे आयोजनों के माध्यम से। वो आज सच साबित हुआ, चाहे वो सुविधा भोगी लोग हों या वो रील्स बनाने वाले जो पैसा कमा रहे हैं रील्स बना करके, सबको साधन सुविधा सब कुछ मिला। जिन लोगों ने 40,000 का भी कॉटेज लिया हमारे माध्यम से, तो लोग ऐसे फ़ोन आते हैं कि घाट तक गाड़ी जाएगी नहीं, रोज़ हमारा समय इसी में जा रहा है कि घाट तक गाड़ी जाए कैसे। तो ऐसी सुविधा लोग अगर कहीं और गोवा में खर्च करते तो वो वेस्ट हो जाता। कम से कम धर्म क्षेत्र में उन्होंने खर्च किया है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम लोग परेशान थे। आज वो सब आप लोग के आशीर्वाद से सामने सब कुछ घटित हो रहा है, और हम लोग उस आर्थिक धार्मिक अर्थव्यवस्था जिसकी बात करते आए, वो सब हमारे आंखों के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, और हम लोग आपके सेवा में लगातार लगे रहें। आप इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई। संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। मोमेंटो देने की औपचारिकता कर